हे महाकाली, इस पिशाच से मेरी रक्षा करो। उसके मुख से निकलते ही जैसे कोई चमत्कार हुआ। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मिस्टिक श्री के YouTube चैनल पर। तो आज के हॉरर पॉडकास्ट का नाम है माँ काली की मदद। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां घने पेड़ों के झुरमुट और हरे भरे खेतों का विस्तार था, एक साधारण किसान रामदयाल रहता था। रामदयाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह अपनी मेहनत से खेती करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह सीधा साधा और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाला व्यक्ति था। खासकर माँ काली में उसकी अटूट श्रद्धा थी। गांव के लोग अक्सर अपनी भक्ति में माँ काली को याद करते थे, खासकर जब वे किसी समस्या में होते हों। रामदयाल भी अपनी खेती के हर काम से पहले और बाद में माँ काली की पूजा जरूर करता था। उसका जीवन बेहद सामान्य और शांतिपूर्ण था, पर वह इस बात से अनजान था कि एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह सावन का महीना था, जब बरसात का मौसम चल रहा था। रामदयाल के खेतों में फसलें लहलहा रही थी, लेकिन बारिश की वजह से कुछ जगह पानी भरने की संभावना थी। एक रात देर शाम के समय रामदयाल अपने खेतों का हाल जानने के लिए निकला। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। अंधेरा घिर चुका था, पर रामदयाल को अपने खेतों की चिंता थी, इसलिए उसने एक दिया जलाया और खेत की ओर चल पड़ा। गांव की गलियां सूनी हो चुकी थी। हल्की हवा के साथ बारिश की बूंदें खेतों को भिगो रही थी। रामदयाल खेत पहुंचकर अपनी फसलों को देखकर खुश हुआ कि उस फसलें ठीक हैं, लेकिन बारिश का पानी अगर बढ़ गया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए वह कुछ देर तक खेतों का निरीक्षण करता रहा। रात गहरती जा रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरने लगा था। अचानक उसे पीछे से किसी अजीब सी आवाज सुनाई दी। रामदयाल ने पहले तो सोचा कि महज उसका भ्रम होगा, क्योंकि देर रात और अंधेरे में अक्सर ऐसी ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। लेकिन जब वह अपने खेतों से वापस लौटने लगा तो उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। यह आवाज़ किसी के पैरों की लग रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा हो। रामदयाल ने रुककर पीछे देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसकी खुद की सोच है, और वह फिर चलने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ और स्पष्ट थी, और जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक काली छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रामदयाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और डर ने उसे जकड़ लिया। वह जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर भागने लगा, लेकिन वह छाया और तेजी से उसकी ओर आने लगी। उसकी सांसें फूलने लगी और पैरों में भारीपन महसूस होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे बचने की कोशिश कर रहा है, पर वह जानता था कि वह कुछ असाधारण और खतरनाक चीज से भाग रहा है। जब वह गांव के पास पहुंचा, तब उसे एहसास हुआ कि वह छाया अब साफ नजर आ रही थी। यह एक पिशाच की तरह लग रही थी। लंबे घिनौने नाखून, लाल चमकती हुई आंखें और काले कपड़ों में ढका हुआ एक भयानक चेहरा। रामदयाल का कलेजा मुंह को आ गया। उसे यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण जीव नहीं था। यह एक पिशाच था जो उसकी जान लेने के लिए आया था। रामदयाल ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया।
पर पिशाच भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा कर रहा था। वह अब गांव के करीब था, पर उसे लगने लगा कि वह अब नहीं बच पाएगा। उसकी हिम्मत टूटने लगी थी और पिशाच उससे कुछ ही दूर था। तभी उसे अपनी माँ काली की याद आई। रामदयाल ने बिना समय गवाए जोर से माँ काली का नाम पुकारा। माँ काली, मुझे बचा लो। हे महाकाली, इस पिशाच से मेरी रक्षा करो। उसके मुख से निकलते ही जैसे कोई चमत्कार हुआ। रामदयाल के सामने अचानक से एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि पिशाच भी एक ही पल में रुक गया। उस प्रकाश के बीच में माँ काली की दिव्य आकृति प्रकट हुई। वे काले रंग की अपने चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थी और उनकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। माँ काली ने अपनी गरजती आवाज में पिशाच को चेतावनी दी। तूने मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की? पिशाच डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन माँ काली ने अपने त्रिशूल से उस पर हमला कर दिया। पिशाच चीखता हुआ हवा में गायब हो गया। माँ काली ने अपनी दैवीय शक्ति से रामदयाल को बचा लिया था। रामदयाल ने तुरंत उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह डर से कांप रहा था, लेकिन माँ काली की उपस्थिति ने उसे साहस दिया। माँ काली ने रामदयाल से कहा, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने तुम्हें बचाया है। हमेशा मेरा नाम जपते रहना। मैं तुम्हारी हर परेशानी से रक्षा करूंगी। यह कहकर माँ काली अदृश्य हो गई। रामदयाल ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब वह सुरक्षित है। वह धीमे धीमे अपने गांव की ओर बढ़ा। गांव पहुंचने पर वह सीधा अपने घर गया। उसकी पत्नी लक्ष्मी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि रामदयाल इतनी देर तक खेतों में क्यों रुक गया। जब उसने रामदयाल को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। रामदयाल ने उसे सारी घटना विस्तार में सुनाई। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए और उसने रामदयाल को कसकर गले लगा लिया। वह माँ काली की आभारी थी कि उन्होंने उसके पति की रक्षा की। उस रात रामदयाल ने माँ काली का धन्यवाद किया और अगले दिन पूरे गांव के लोगों को यह कहानी सुनाई। रामदयाल की कहानी सुनते ही गांव में हलचल मच गई। गांव के सभी लोग रामदयाल की सच्ची भक्ति और माँ काली के चमत्कार के बारे में जानकर हैरान थे। हर कोई इस बात को मान गया कि अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो तो माँ काली किसी भी विपत्ति से रक्षा कर सकती हैं। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने और अधिक श्रद्धा से माँ काली की पूजा की। रामदयाल ने अपने खेत में माँ काली का एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहाँ वह रोजाना उनकी पूजा करता। गांव के अन्य किसान भी रामदयाल की तरह खेत जाते समय माँ काली का नाम जपने लगे। उन्होंने विश्वास कर लिया कि माँ काली उनकी हर परेशानी और विपत्ति से उनकी रक्षा करेंगी। गांव में रामदयाल की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और यह गांव का हिस्सा बन गई। यह सच्ची घटना रामदयाल की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो कठिन समय में अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास रखते हैं। माँ काली की कृपा से रामदयाल की जिंदगी बच गई और यह संदेश सबके लिए है। यदि हमारी भक्ति सच्ची है और दृढ़ हो तो किसी भी बुरी शक्ति और हम पर कोई असर नहीं कर सकता। आज भी रामदयाल का परिवार गांव में सुख शांति से रहता है और लोग माँ काली के उस छोटे मंदिर में जाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। पिशाच की घटना तो अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बन गई है, लेकिन उस दिन की रामदयाल की भक्ति की गूंज गांव के हर कोने में आज भी महसूस की जा सकती है। गांव वाले हमेशा कहते हैं, माँ काली की महिमा अपरंपार है, उनकी शरण में जाने वाला कभी हार नहीं सकता। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, इसको शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें
आपकी सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लें। तो फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय माँ काली।